नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं साइंस का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जंतु जगत का वर्गीकरण। हाँ, तो दोस्तों, इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें साइंस यानी विज्ञान पूछी जाती हो, तो उसमें इससे रिलेटेड एक प्रश्न, दो प्रश्न जरूर आते हैं। तो जंतु जगत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, इससे रिलेटेड प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 80 यानी 80 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसको रखा जाता है प्रोटोजोआ। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर प्रोटोजोआ। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिपेनोसोमा, अमीबा। ठीक है, तो किसकी आकृति होती है, फिगर होता है जो निश्चित नहीं होता है? तो किसका नहीं होता है? अमीबा का। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर अमीबा। ठीक है, याद रखना। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, तो हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? यूग्लिना को। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर यूग्लिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आंत में। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर आंत। पैचेस या अमीवायसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, तो कौन सा है? तो ये है एंट अमीबा। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर एंट अमीबा। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मलेरिया बुखार पैदा करने वाला जो प्रोटोजोआ है वो है प्लाज्मेडियम। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर प्लाज्मेडियम। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है, तो काला अजार उत्पन्न करने वाला जो प्रोटोजोआ है वो है लिस्मेनिया। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर लिस्मेनिया। निंद्रा रोग पैदा करता है यानी कि स्लीपिंग सिकनेस, तो स्लीपिंग सिकनेस पैदा करता है, तो ये करता है साथियों ट्रिपोनोसोमा। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर ट्रिपोनोसोमा। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? तो मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? तो ये खोजा किसने? रोनाल्ड रोस ने। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर रोनाल्ड रोस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाला छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं, तो स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं ऑस्ट्रिया। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर ऑस्ट्रिया। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है, तो स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? अस्कुलम। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर अस्कुलम। क्या कहा जाता है? अस्कुलम। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता? निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? ठीक है, तो ऐसा कौन है जिसमें रक्त नहीं होता है लेकिन क्या करता है? श्वसन करता है। तो साथियों वो हो जाएगा हाइड्रा। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर हाइड्रा। कोरल रीफ, जिसको हम बोलते हैं प्रवाल भित्ति, का निर्माण किसके द्वारा होता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में। कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो साथियों ये होता है स्लेट्रेटा के द्वारा। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर स्लेट्रेटा के द्वारा। प्रवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, प्रवाल क्या है? तो प्रवाल एक समुद्री जीव है। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर एक समुद्री जीव। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, तो जेलीफिश के नाम से किसे जाना जाता है? ऑरिलिया को। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर ऑरिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है, तो समुद्री एनीमोन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है साथियों मेट्रीडियम। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर मेट्रीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टुगियस मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है, तो ये किसे जाना जाता है? फाइसिलिया को। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर फाइसिलिया।
अमर तत्व का गुण पाया जाता है, तो अमर तत्व का जो गुण पाया जाता है वो पाया जाता है हाइड्रा में। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, हाइड्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो चिपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो इसे रखा गया है साथियों किसके तहत, प्लेटीहेल्जिनिड्स। ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? तो फीता कृमि किसका है, प्लेटीहेल्जिनिड्स का। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही। गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो इसे रखा गया है साथियों किसके तहत, निमेथेलिज्मनिस। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, 21 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। तो फाइलेरिया नामक रोग है जो उत्पन्न होता है बुचेरिया वैनक्राफ्टी के द्वारा। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर बी का आंसर सही हो जाएगा। फेरिटिमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये है केंचुआ का। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। इंपोर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, केंचुआ का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, फेरिटिमा पोस्थुमा। क्या है, फेरिटिमा पोस्थुमा केंचुए का वैज्ञानिक नाम है। तो ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? ठीक है, तो कौन सा होता है साथियों, हीमोसाइनिन। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, हीमोसाइनिन। कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? तो कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये होती हैं कितनी, 3 जोड़ी। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर 3। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? तो ये होता है किसके कारण, स्तनधारी। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, स्तनधारी। लाह उत्पन्न होती है, तो लाह उत्पन्न होती है कीटों के शरीर के श्रवण से। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, कीटों के शरीर के श्रवण से लाह उत्पन्न होती है। रेशम प्राप्त किया जाता है, तो रेशम प्राप्त किया जाता है रेशम कीट के प्यूमा से। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, रेशम कीट के प्यूमा से रेशम प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। तो घरेलू मक्खी का जो लार्वा कहलाता है तो क्या किसे कहलाता है, मैगोट को। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, मैगोट। निंद्रा रोग फैलाती है, तो निंद्रा रोग फैलाती है सीसी मक्खी। ऑप्शन सी क्या होगा, सॉरी ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, सीसी मक्खी। निंद्रा रोग फैलाती है तो कौन फैलाती है, सीसी मक्खी। याद रखेंगे आप लोग। मनुष्य में काला जार रोग फैलाने वाला मच्छर है, तो काला जार रोग फैलाने वाला जो मच्छर है वो है सैंड फ्लाई। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर, सैंड फ्लाई। मलेरिया रोग का कौन सा वाहक यानी वेक्टर है? तो मलेरिया रोग का कौन सा वाहक वेक्टर है? तो ये है साथियों कौन सा, मादा एनोफिलिस। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर, मादा एनोफिलिस। कटल फिश के नाम से जाना जाता है, तो कटल फिश के नाम से जाना जाता है सीपिया को। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, सीपिया। ऑक्टोपस है एक, तो ऑक्टोपस क्या है एक, मृदु कवची। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, मृदु कवची। ऑक्टोपस में भुजाएं यानी कि आम की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है, 8 होती है। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर, 8। तारा मछली यानी स्टार फिश निम्नलिखित में से किस संघ का प्रणाली है? तो साथियों ये है नोडमेटा। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही। मछलियों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न आया है, तो गिल्स के द्वारा। ऑप्शन सी क्या होगा, गिल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मछलियों के हृदय की विशेषता है, तो मछलियों के हृदय की विशेषता क्या है कि इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। मछलियों के हृदय की विशेषता बतानी है तो क्या है, इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? ठीक है, तो स्टार फिश, कटल फिश, जेली फिश, समुद्री घोड़ा। तो इनमें से वास्तव में मछली कौन सी है ये बताना है, तो कौन सी है, समुद्री घोड़ा। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, समुद्री घोड़ा।
साथियों, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, समुद्र घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य का। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर मत्स्य। संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो संसार में किस जीव की संख्या सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक है? तो किसकी है साथियों? मछली की। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर मछली। सबसे विषैली मछली है, तो सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो पाषाण मछली। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पाषाण मछली। चलिए, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेढक का जो लार्वा है वो कहलाता है टेडपॉल। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर टेडपॉल। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं साथियों? 3। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाता है, क्योंकि बाक्र कोष्ठ के कारण। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर बाक कोष्ठ के कारण क्या करता है? नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर। शीत रक्तीय प्राणी है, तो शीत रक्तीय प्राणी है कौन कौन? मछली है, छिपकली भी है और मेढक। तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसे कहा जाता है हाइबरनेशन। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर हाइबरनेशन। उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रस्तुति को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है? एस्टिवेशन। क्या कहा जाता है? एस्टिवेशन। याद रखेंगे, अगर निम्न तापक्रम है तो उसको हम बोलेंगे हाइबरनेशन, और उच्च तापक्रम है तो उसे हम बोलेंगे एस्टिवेशन। तो ऑप्शन डी क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशंस प्राणी निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? कछुआ। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर। निशंस प्राणी कौन है? कछुआ। निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है, यानी कि टीयर ग्लैंड नहीं होती है? तो किस में नहीं होती है? घड़ियाल में। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर घड़ियाल। विषैले सर्पों में विष ग्रंथियां परिवर्तित होती हैं, तो ये हो जाती हैं लार ग्रंथि से। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर लार ग्रंथि से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे विषैला सर्प है, तो सबसे जो विषैला सर्प है वो कौन सा है? करैत। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर करैत। घोंसले बनाने वाला एकमात्र सांप है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो साथियों ये है कौन सा? किंग कोबरा। किंग कोबरा दोस्तों एकमात्र ऐसा सांप है जो क्या करता है? घोंसला बनाता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर। डायनासोर निम्नलिखित में से क्या है? तो डायनासोर निम्नलिखित में से क्या है? तो साथियों ये हैं लुप्त सरीसृप। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर लुप्त सरीसृप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर थे, तो डायनासोर क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर मेसोजोइक सरीसृप। समुद्री सर्प को कहा जाता है, तो समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है हाइड्रोफिश। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिश। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों की हड्डियां होती हैं, तो पक्षियों की हड्डियां वातिल होती हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वातिल। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग, और शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा अंडा भी होता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर। तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी अगर पूछा जाए तो सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? हमिंग बर्ड। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर हमिंग बर्ड। दोस्तों सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से इनको पढ़िएगा, एक बार नहीं तो 2 बार देखिएगा वीडियो को, ठीक है। सारे प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आर्कियोपेक्ट्रिक्स है, तो ये क्या है? तो ये है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है, तो वह है कौन सा? ऑस्ट्रिच। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर ऑस्ट्रिच। पाबो क्रिस्टियस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये है किसका? मोर का। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों वैज्ञानिक नाम जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो पाबो क्रिस्टियस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये है मोर का। निम्नलिखित में से किस पक्षी के दांत थे? तो किस पक्षी के दांत थे?
पैट्रिक्स के। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, आर्कियोपेट्रिक्स। उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी है तो उल्टी उड़ान कौन भरता है, हमिंग बर्ड। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, हमिंग बर्ड। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है, तो डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है, तो ये है स्तनधारी का। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, स्तनधारी। सबसे विशाल जीवित स्तनपाय है, तो सबसे विशाल जीवित स्तनपाय है कौन सा, नीली हेल। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, नीली हेल। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो स्तनी के हृदय में जो कोष्ठों की संख्या होती है वो होती है 4। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, 4। चलिए, हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो ये होते हैं साथियों कितने, 4। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, 4। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये है आधुनिक मानव का। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। आधुनिक मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सेपियंस, ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं, ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो बिल्ली की जो आंखें हैं वो रात में इसलिए चमकती हैं क्योंकि टेपेटम लूसिडम के कारण। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, टेपेटम लूसिडम के कारण। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अंधेरे 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 में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है, तो उसके मुख से क्या उत्पन्न होता है, अल्ट्रासोनिक तरंगे। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, अल्ट्रासोनिक तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडा देने वाला स्तनधारी है, तो अंडा देने वाला जो स्तनधारी है वो है प्लेटिपस। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, प्लेटिपस। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है, तो निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है, तो ये है साथियों कौन सा, चमगादड़। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, चमगादड़। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं, तो क्या पाया जाता है, यूरिक अम्ल। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, यूरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है, तो ये होती है ब्राहा। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है तो कैसी होती है, ब्राहा। जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य है, तो क्या है, तो ये है साथियों फेरोमोन। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, फेरोमोन। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है, तो रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है ये बताना है, तो कौन सा है, हेपेरिन। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, हेपेरिन। भारत की सबसे बड़ी मछली है, तो भारत की जो सबसे बड़ी मछली है वो है साथियों व्हेल शार्क। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, व्हेल शार्क। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, तो साथियों ये करते हैं बातक तंत्र से। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर, बातक तंत्र। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, तो किसको छोड़ने पर, गैबूसिया। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, गैबूसिया। तो साथियों यहाँ पर हमने देखे टॉप 80 प्रश्नों को, 80 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन करें ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।